सांख्य पर आ जाते हैं। सांख्य और योग। सांख्य जैसा कि हम सांख्य दर्शन में देख चुके हैं कि दो तत्वों को मांगता है, प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं। प्रकृति जड़ है बिल्कुल, लेकिन एक्टिव बहुत है। इसलिए एक्टिव है कि प्रकृति में रजोगुण है, और रजोगुण एक्टिविटी का लक्षण है। सांख्य दर्शन की तो हमने जैसे बात की थी कि सांख्य दर्शन में वो तत्व हैं जो आज मॉडर्न साइंस सारी मानती है। मोशन इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन मैटर। तो इस मैटर के अंदर रजोगुण है, और रजोगुण के कारण पृथ्वी बड़ी एक्टिव रहती है। 3 गुण है इसके अंदर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण सफ़ेद है बिल्कुल और प्रकाश को ग्रहण करता है। सतोगुण, रजोगुण एक्टिव है, एक्टिविटी करता है सारा। और तमोगुण जो है वो स्थूल, ठोस, हर चीज़ को ठोस सा लाने की, उसमें आकार तरह तरह के लाने की क्षमता रखता है। आलस्य का ये लक्षण है। पुरुष बिल्कुल अलग रहता है। पुरुष जो है बिल्कुल प्रकाश है, लेकिन पुरुष जो है उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है। ये पुरुष जो है अचानक ही, बाई चांस, प्रकृति की ओर निगाह डालता है। प्रकृति सर्वगर्भा है, हर चीज़ प्रकृति के अंदर, उसके गर्भ में सब चीज़ मौजूद है। लेकिन चूँकि वो प्रकाश नहीं है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, तमोगुण है, इसलिए कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और जब पुरुष उस पर प्रकाश डालता है तो जैसे ही प्रकाश डालता है एकदम वहाँ हलचल पड़ जाती है। सारे गुण एक दूसरे के ऊपर छाने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें जो उसमें प्रकृति के अंदर गुप्त हैं वो बाहर प्रकाश में आने लगती हैं। उसी को कहते हैं क्रिएशन हो गई, इवोल्यूशन। वो हमने पहले कर लिया था जब हम सांग कर रहे थे। इस इवोल्यूशन में क्या होता है कि तरह तरह के 25 तत्व, 23 तत्व निकलते हैं। 2 तत्व तो पुरुष और प्रकृति हैं, 23 तत्व और निकलते हैं। और फिर पुरुष जो है इस चक्कर में, सारे इवोल्यूशन के चक्कर में प्रकाश डालता रहता है। जितना प्रकाश ज़्यादा डालता रहता है उतना ही ज़्यादा प्रकृति के अंदर से कभी तन्मात्राएँ निकलती हैं, कभी इंद्रिय कुछ निकलते हैं, सारे निकलते रहते हैं। और अंत में जाकर के जब पंचभूत निकल जाते हैं तो बिल्कुल तमोगुण छा जाता है, और फिर पुरुष का भेदन नहीं हो सकता आगे, इसलिए वहीं आकर रुक जाती है। ये पंचभूत तक ही इवोल्यूशन होता है इसका। इस इवोल्यूशन में पुरुष ही समझता है, होना तो ये चाहिए था कि मैं प्रकाश ही प्रकाश डाल रहा हूँ, लेकिन पुरुष जो है समझता है कि वो प्रकृति के साथ ये जो सारा प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है ये मैं ही कर रहा हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ। और वो इस कारण से अपने स्वरूप को तो भूल जाता है कि मेरा स्वरूप तो प्योर लाइट है और कुछ नहीं। वो प्रकृति के मॉडिफिकेशन को, जितना भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिणामवाद हो रहा है, उस परिणामवाद को अपना ही समझने लगता है। इसका उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया है, जैसे शीशा होता है। उस शीशे के अंदर एक सुंदर महिला आई, बड़ी गोरी गोरी, और उसने शीशे में अपना मुंह देखा तो शीशा समझता है मैं बड़ा गोरा सुंदर हूँ। एक आदमी थोड़ी देर बाद आया, बिल्कुल काला कुरूप, उसने शीशे को देखा तो शीशा ये भूल जाता है कि मेरा काम तो केवल इनको प्रकाशित करना है। शीशा समझता है, रोने लगता है, कह रहे मैं तो इतना काला हो गया हो। तो पुरुष जो है अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है, और वो प्रकृति के साथ अपने आप को एकीकार करने लगता है अज्ञान के कारण से। जबकि प्रकृति, उसका कुछ प्रकृति के परिवर्तन का उस पर इतना ही असर पड़ता है, जैसे शीशे के अंदर जितने भी भैंस भी निकल जाएगी तो भैंस दिखाई देगी, बकरी निकल जाएगी तो बकरी दिखाई देगी। अब शीशा अपने आप को भैंस और बकरी समझने लगे, अज्ञान के कारण से यही बंधन है, अपने स्वरूप का अज्ञान, ये पुरुष का बंधन है। और यही फिर उसका, जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तो यही दुख का कारण है। सांख्य ने 3 प्रकार के दुख माने हैं। वो तीनों दुख जो हैं वो इसी कारण से होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों तरह के दुख हैं। आदि भौतिक में तो भौतिक दुख
आदमी की बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, शरीर दुबला हो जाए, आदमी के पास पैसे की कमी हो जाए, धन ना रहे, तो भौतिक दुख जो हैं सारे संसार के, वो आदि भौतिक दुख में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं आदि दैविक, जिन पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, ऐसी आपदाएं आ जाती हैं। कई जगह अधिक बारिश हो जाती है तो बाढ़ में मर जाते हैं आदमी, कई जगह बारिश होती नहीं तो अकाल पड़ जाता है, कई जगह कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, आजकल तो कोरोना आ गई, ऐसे कोई बीमारी आ जाती है। तो ये दुख जो हैं बड़ा दुखदाई है। ये आज दैविक यानी देवों का जब प्रकोप होता है, दैवी शक्तियाँ जो हैं, वर्षा है, इंद्र है तो ज़्यादा बारिश कर देता है, कभी कम करता है, सूर्य है, कभी बहुत ज़्यादा तपन होने लगती है तो आदमी लू से मर जाते हैं, कई बार ठंड से। तो इस तरह से बहुत सारी शक्तियाँ हैं सारी। हम सारा काम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमें आज मोक्ष ख़त्म करना है, इसलिए हम बहुत छोटा छोटा इसका वर्णन कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं कर रहे। तो ये बंधन के कारण से, और आध्यात्मिक जो दुख हैं वो मानसिक पीड़ा है, एंग्जाइटी हो जाती है आदमी को, घबराहट हो जाती है, इस तरह की कोई, उससे हार्ट पे भी असर हो जाता है आदमी के। तो तीनों तरह के दुख जो हैं ये आदमी को इस कारण से होते हैं कि वो अपना स्वरूप भूल जाता है, कि सारे दुख के कारण तो जो है जिसमें गुण हैं उसको फील करने चाहिए। मैं क्यों शीशा क्यों महसूस करे कि मैं काला हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ। तो इस दुख का निवारण करना, इसका ज्ञान प्राप्त करना कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, इसलिए कोई भी परिवर्तन अगर प्रकृति में होता है तो वो मेरा परिवर्तन नहीं है। राधा कृष्णन ने यही लिखा है कि नेचर तो बदलेगी, मॉडिफाई होगी, प्रकृति को आप रोक नहीं सकते क्योंकि उसके गुण जो उसके मॉडिफाई करें, बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। आप अपना एटीट्यूड ये चेंज करें कि ये मेरे अंदर परिवर्तन थोड़ी होता है, प्रकृति में पेड़ गिर गया तो मैं क्यों दुखी हूँ, या और कोई आपत्ति आ गई तो मैं प्रकृति पे पड़ेगी होता। अगर बारिश अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो पेड़ टूटेंगे, प्रकृति मरेगी। तो आदमी जब अपने आप को, पुरुष जब अपने आप को प्रकृति से अलग मानने लगता है और वो इस स्तर पर भी आ जाता है, पुरुष के आत्मा और शरीर में भेद करने लगता है, इसको कहते हैं विवेक ज्ञान। अब जब विवेक ज्ञान होता है, उधर तो प्रकृति है, वो हमने बहुत सारा सांख्य में कर लिया था कि प्रकृति कैसे फांसती है पुरुष को, प्रकृति नृत्य करती है कि कोई मुझे देखे, ये प्रकृति का स्वरूप है। उर्दू वालों ने इसके लिए एक शेर भी लिखा है कि इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। इश्क जो है वो देखता है हुस्न की तरफ को, और हुस्न को देखता है घूर घूर करके, ये तो बदनाम है मुफ्त इश्क का। हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। प्रकृति कहती है कि मैं अपने आप को, तो एक नर्तकी की तरह नाचती है, और पुरुष जो उसके चक्कर में फंस जाता है। तो ये तो हम सांख्य के दर्शन में कर चुके थे। तो प्रकृति भी जो नृत्य करती है तो उसे भी दुख होता है, नाचती है तो उसने जो सारे 25 तत्व निकाले वो भी चाहती है, इतना परिवर्तन हो गया, जो मेरे अंदर जो सारी चीज़ें जब निकल के आई तो कितना परिवर्तन हो गया। तो प्रकृति भी रेस्ट चाहती है और पुरुष जो है इस दुख से छुटकारा चाहता है। तो दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं आओ हम ताप में जल रहे हैं, त्रिविध ताप है, 3 तरह की आग है लगी हुई, भौतिक दुखों की आग है, दैवी दुखों की आग है, आध्यात्मिक दुखों की आग है। इस आग से निकलने के लिए कोई तरीका ढूंढें तो कहते क्या उनमें संधि होती है। अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया है। एक लंगड़ा है, वो उस आग में से निकल के भागना चाहता है लेकिन उसके आंखें नहीं हैं, अंधा है वो, किधर को जाऊं, इधर को आग ज़्यादा लग रही होगी तो कहीं और ना मर जाऊं, भून जाऊंगा, लेकिन दुखी हो रहा है, ताप लग रहा है उसको आग का। और एक जो है उसके पास आंखें तो हैं लेकिन पैर नहीं है उसके। तो पुरुष आरूढ़ हो जाता है प्रकृति पर, वो प्रकृति से कहता है कि तेरे अंदर शक्ति है भागने की, तू बड़ी एक्टिव है,
लेकिन तेरे अंदर प्रकाश नहीं है, दिशा का पता नहीं तुझे, तो तेरे कंधे पर मैं चढ़ जाऊं, मेरे टांगे नहीं हैं। तो पुरुष जो है प्रकृति पर आरूढ़ होकर के प्रकृति को, उसको अपना साधन बना करके प्रकृति को, और पुरुष जो उस आग से निकलने का प्रयास करता है। जब उस अज्ञान से निकल जाता है, विवेक ज्ञान से कैसे निकल जाता है, जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति से अलग बिल्कुल शक्ति हूँ, मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती प्रकृति के साथ जोड़ लिया था, ये गलती की थी। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि शीशे ने वो जो स्वरूप सामने से जो गुजरते हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ लिया, इसलिए शीशा दुखी रहा। शीशा ना काला है ना गोरा है। तो पुरुष तो निर्गुण है, पुरुष के अंदर कोई गुण नहीं है, प्रकृति में तीनों गुण हैं, और इन तीनों गुणों की बार बार इवोल्यूशनों से प्रकृति भी दुखी हो जाती है। तो अंधा और रंगड़ा दोनों स्थिरता से निकल कर के चले जाते हैं। अंधा, वो प्रकृति अंधी है और वो पुरुष लंगड़ा है। पुरुष जो है उसको कोई पैर नहीं है उसके, और जब निकल जाते हैं तो पुरुष को जहाँ निकले उसके से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मैं तो आरूढ़ हूँ प्रकृति से, बहुत, मैं तो आँखों वाला हूँ, मेरा तो सारा का सारा। तो पुरुष को जैसे ही अपना ज्ञान होता है वो प्रकृति को लात मार कर निकाल देता है चोड़ियों से, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, पूर्ण प्रकाश। और प्रकृति जो है वो भी जब पुरुष हट जाता है, क्योंकि प्रकृति में सारा मंथन ही, जब पुरुष लाइट फेंकता है प्रकृति के गर्भ पर, तो उस गर्भ में से सारी चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं अर्जुन। जब वो पुरुष अलग हो जाता है, लाइट नहीं पड़ती, तो प्रकृति में से जो निकली थी सारी चीज़ें, अहंकार है, महत्व है, उदारा इंद्रियाँ हैं, मन है, ये सब जो निकले थे 23 तत्व, ये फिर से विलय होने शुरू हो जाते हैं और प्रकृति बिल्कुल शांत हो जाती है, प्रलय की स्थिति आ जाती है। तो प्रकृति को भी मोक्ष मिल जाता है, पुरुष को भी मोक्ष मिल जाता है।